हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो अब 9 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो अमेरिकी नागरिकता मिल सकती है। ट्रंप गोल्ड कार्ड आज से लागू हुआ है, प्लेटिनम कार्ड जल्द शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले सरकारी खजाना बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ट्रंप गोल्ड कार्ड के लिए अप्लाई प्रोसेस शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए आवेदक आज से आवेदन कर पाएंगे। कार्ड की कीमत $1 मिलियन लगभग 9 करोड़ रुपए है। हालांकि कंपनियों को कार्ड के लिए $2 मिलियन देना होगा। चांदी की कीमत 6,595 रुपए एक दिन में ही बढ़ गई। 1,85,000 प्रति किलो पर बंद हुआ है। सुबह 1,86,000 पर ऑल टाइम हाई बनाया है सोना। इस दिसंबर के समाप्त होते होते चांदी की कीमत 2 लाख रुपए पहुंचेगी। सोना 186 रुपए गिर गया है, 1,28,010 ग्राम पहुंचा है। वहीं पर आज भी चांदी की कीमत बढ़ने की पूरी आशंका है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार चांदी का दाम 1,86,350 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचा है। हालांकि इसके बाद इसके दाम में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन 6,595 रुपए एक दिन में ही बढ़ा है। इस साल इसकी कीमत 1 लाख रुपए तक बढ़ी है। खास बात यह है कि यह कीमत 2 लाख रुपए तक जाएगी। यूपी पुलिस SI ASI कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। 36,000 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। इसका कट ऑफ देख लीजिए। यूपी पुलिस भर्ती 2023 की परीक्षा देने का बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB बुधवार को SI ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तीनों भर्तियों में 36,000 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। आप इस रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। भारत में 4 कंपनियां AI प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगी, 6 लाख करोड़ रुपए लगाएंगी। इनमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon शामिल है। भारत दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का नया हब बन रहा है। इसका सबूत देश में AI के क्षेत्र में बढ़ता निवेश है। बुधवार को ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Amazon ने घोषणा की है कि वह 2030 तक भारत में निवेश बढ़ाकर 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर देगी। Amazon ने नए निवेश की घोषणा ऐसे समय में की है जब वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत पर ध्यान केंद्रित कर रही। अमित शाह ने लोकसभा में आपत्तिजनक शब्द बोला है। रिजिजू बोले गलती से निकल गया। गृह मंत्री बोले चुनाव जीतने पर विपक्ष कौ कौ करता है। वीडियो का मूवमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों। लोकसभा में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार और SIR पर संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को जमकर फटकार लगाई। भाषण के बीच बोलने वाले विपक्षी सांसद को नसीहत भी दी है। बॉलीवुड में मुझसे मौके छीने गए हैं। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड पर लगाया है गहरा इल्जाम। ब्रिज समिट में बोली शुरुआत में ना कहने का प्रिविलेज नहीं था, अब मेरे पास चुनने का अधिकार है। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही जगह पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। एक्टिंग के अलावा वो हर मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित ब्रिज समिट का हिस्सा बनी। यहाँ उन्होंने इंडिया में अपने करियर के दौरान मिली चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे करियर की शुरुआत फेज में उनके पास ना कहने का प्रिविलेज नहीं था, उनसे अवसर भी छीने गए हैं। अच्छा, कुछ राज्यों में डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है SIR की, इसमें यूपी भी शामिल है। आज वोटर वेरिफिकेशन का आखिरी तारीख था। इलेक्शन कमीशन करेगा बैठक। केरल को छोड़कर देश के 11 राज्यों के शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग के अधिकारी गुरुवार को फॉर्म डिजिटलाइजेशन और जमा करने के लिए प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। मतलब जब तक आप खबर देख रहे हैं तो हो सकता है कि इसकी डेडलाइन बढ़ जाए। हालांकि ये अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली नंबर के ट्रक में लखनऊ से उतरे रोहिंग्या बांग्लादेशी। जरा विजुअल आप देखिएगा किस प्रकार से ट्रक से रोहिंग्या और बांग्लादेशी उतर रहे हैं। व्यापारी बोला चुपके से आए। ATS नगर निगम अलर्ट है, फिर भी घुसपैठ हो गई है। लखनऊ मेयर सुषमा खरगवाल नगर निगम अधिकारियों के साथ झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान कर रही है और यूपी ATS भी अलर्ट मोड में है। इसके बावजूद लखनऊ में बांग्लादेशी रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ लगातार जारी है। वाराणसी में शुभम गोदाम मालिक पर 25,000 रुपए का इनाम है। बाप बेटे समेत 38 फर्मों पर केस हुआ है। कप सिरप माफिया नहीं पकड़ाया तो कुर्क हो जाएगी संपत्ति। वाराणसी में पुलिस ने कोडीन युक्त कप सिरप के सरगना और शैली ट्रेडर्स के कर्ता धर्ता शुभम जायसवाल पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। उसके पार्टनर रोहनिया निवासी महेश सिंह भी अब 25,000 का इनामी बन गया है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी नारकोटिक्स एक्ट के तहत दर्ज केस में तलाश जारी है। काशी के घाट पर अवतार मूवी का हिंदी पोस्टर जारी हुआ। 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है मूवी। लाइटिंग के बीच शिव तांडव भी हुआ है।
जुबिन ने प्रेमानंद जी के सामने गाया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। महाराज हंसते हुए बोले, बहुत सुंदर, ऐसे ही गाते रहिए, मेरा आशीर्वाद है। सिंगर जुबिन नौटियाल वृंदावन पहुंचे। जुबिन सबसे पहले केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। प्रेमानंद महाराज का हालचाल लेने के बाद जुबिन ने माइक थाम लिया। उन्होंने गाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वही चांदी की डिमांड 2031 तक हर साल 3.4% बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ से सिल्वर का उपयोग बढ़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन मेटल बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल एडवाइजरी फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोटिव सेक्टर में सिल्वर की डिमांड 2025 से 2031 तक हर साल 3.4% की दर से बढ़ेगी। वह जरा खबर हट के देखिएगा। स्पर्म डोनर से 200 बच्चों पर कैंसर का खतरा है। पुलिस ने चोर को लौटाए हैं 3 लाख रुपए और डेंगू रोकने के लिए छोड़े गए हैं 65,000 मच्छर। एक इंसान के 200 बच्चों पर इन दिनों कैंसर का खतरा मंडराने लगा है। वहीं एक चोर गुजरात पुलिस को ही धोखा देकर लाखों रुपए लेकर भाग गया। उधर एक देश की राजधानी में बीमारी कम करने के लिए मच्छर छोड़े गए हैं। यूरोप के एक स्पर्म डोनर के जरिए पैदा हुए करीब 200 बच्चों की जिंदगी पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। डोनर के स्पर्म में एक जेनेटिक खराबी मिली है, जिसकी वजह से इन सभी बच्चों में कैंसर होने का खतरा 90% तक बढ़ गया है। वही पुलिस ने चोर को लौटाए हैं करीब 3 लाख रुपए। गुजरात के सूरत में पुलिस ने चोर को मालिक समझकर चोरी के लाखों रुपए दे दिए, फोटो खिंचवाई। अब इसका वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर डाला तो चोर की असलियत सामने आ गई। चोर ने पुलिस को धोखा कैसे दिया? पुलिस को लावारिस बाइक में 2,69,000 रुपए मिले। मालिक दक्षेश पटेल ने झूठी कहानी सुनाई। तबियत बिगड़ने से वह बाइक भूल गया और कहने लगा, यह पैसे बेटे की फीस के हैं। भरोसा कर लिया और पैसे लौटा दिए और अपनी पीठ थपथपाते हुए इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो दक्षेश के मकान मालिक ने देख लिया। वे हैरान थे कि जो किराएदार 3 महीने से किराया नहीं दे पाया, उसके पास लाखों रुपए कहां से आए। शक होने पर मकान मालिक ने तिजोरी चेक की तो कैश और सोना गायब मिला। पता चला कि पुलिस ने जिसे मालिक समझकर पैसे लौटाए, वह असल में उन्हीं के घर का चोर था। वही डेंगू रोकने के लिए 65,000 मच्छर छोड़े गए हैं। मलेशिया की सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने के लिए शहर में 65,000 मच्छर छोड़े हैं। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भारत में करेगा 67 अरब डॉलर का निवेश। दुनिया की 3 दिग्गज ग्लोबल टेक कंपनियां अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मिलकर भारत में 67 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया है। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन आखिर खाते में कब आएगा? वृद्धा पेंशन का सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं। लगभग 65 लाख बुजुर्ग पेंशन धारक हैं जो ओल्ड एज का पेंशन पाते हैं। कुछ लोगों को 3,000 मिलेगा तो कुछ लोगों को 6,000 रुपए प्राप्त होगा, लेकिन सिर्फ लाभार्थियों को, अपात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, पीएफएमएस पर एक्टिव दिखाने लगा है, पैसा ट्रांसफर होने लगा है। सबसे पहले विधवा पेंशन जारी किया जाता है और ये जल्द ही आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों के खाते में पीएफएमएस में दिखाने लगा है। अगर आप पासबुक लेकर बैंक पर जाते हैं और देखते हैं कि आपका पैसा आया है नहीं, तो पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि सरकार कई जिलों में पेंशन राशि जारी की है। तो ऐसे में 3,000, 6,000, यहाँ तक कि 9,000 रुपए भी मिल रहा है। जिनके पेंशन में कोई दिक्कत थी, उनका पेंशन रुका हुआ था, उनको 6,000 और 9,000 मिल रहा है। और जिनकी पेंशन नहीं रुकी हुई है, उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 3,000 रुपए मिलेगा। पेंशन धारकों को जाकर बैंक में पासबुक से चेक कराना होगा, क्योंकि पीएफएमएस पोर्टल पर अधिक बर्डन होने की वजह से ओपन नहीं हो रहा, जिस वजह से आप चेक भी कर पा रहे थे, लेकिन वो चेक अब नहीं किया जा पा रहा। इसका कारण यह है कि वो ओपन नहीं हो रही वेबसाइट। लेकिन पेंशन धारकों को अब इंतजार समाप्त हुआ है। 15 दिसंबर तक आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान दें कि मैसेज नहीं आ रहा तो पासबुक लेके बैंक में जाना है। यूपी में चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है एसआईआर की डेट। 25 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे नाम। न्यूज 18 पे खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर की समय सीमा चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने यूपी में 14 दिनों तक के लिए एसआईआर की डेट लाइन बढ़ाई है। यूपी में लोग अब 11 दिसंबर की जगह 25 दिसंबर तक नाम जुड़वा सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 दिसंबर तक राशन बंटेगा, ये होंगे पात्र। जानिए क्या पूरी डिटेल है। दोस्तों, प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन उपलब्ध होगा, जिसमें 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक अगर आप हैं तो आपको 35 किलो राशन के साथ 3 किलो चीनी भी फ्री मिलेगा। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। 28 दिसंबर तक की राशन मिलने वाला है। मोबाइल ओटीपी के जरिए भी आपको राशन मिल जाएगा। अगर अंगूठा वगैरह नहीं लग रहा तो ओटीपी के जरिए आप राशन ले पाएंगे। उचित दर की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, तो आप इस दौरान जाके राशन ले लें। खास बात यह है कि आपको सस्ते दर पर चीनी इस महीने 3 किलो दिया जा रहा।
वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड करने की डेट जो है वो 6 महीने बढ़ा दी गई है। यूपी में 50% वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। लखनऊ में मिठाई भी बटी है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के वक्फ मुतवल्लियों की बड़ी राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अनुरोध पर वक्फ ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। लखनऊ में चलेगी डबल डेकर ई बस। 1090 चौराहे से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराएगी। 25 दिसंबर को हो सकता है उद्घाटन। राजधानी लखनऊ आने वाले पर्यटकों के लिए शहर घूमना अब और आसान हो जाएगा। गोमती नगर के 1090 चौराहे से इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस चलाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यह बस पर्यटकों को लखनऊ के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की सैर कराएगी। रूस की जमीन कब्जाने की फिराक में है चीन। बॉर्डर के पास की जमीन लीज पर ले रहा। 150 साल पहले मजबूरी में छोड़ा था। रूस के साइबेरियाई इलाके और अमूर ओब्लास्ट के एक आइलैंड पर चीन की नजर है। रिपोर्ट के मुताबिक वह इन दोनों इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा। दोस्तों, ऋतिक रोशन ने फिल्म धुरंधर की तारीफ की है, लेकिन इसके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं है। अक्षय कुमार ने भी मूवी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्टर ऋतिक रोशन ने रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर की तारीफ की है। ऋतिक ने कहा उन्हें फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई, भले ही वे इसके राजनीतिक विचारों से सहमत न हो। बुधवार को ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट लिखकर धुरंधर देखने के बाद अपने विचार शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा, मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे वे लोग भी पसंद है जो कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।